हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सॉल्यूशन। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज का चैप्टर है हम लोग का सॉल्यूशन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जानने से पहले थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं, फिर सॉल्यूशन का डेफिनेशन करते हैं, सॉल्यूशन के टाइप करते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन की बात हो जाए। देखिए, कुछ पदार्थ मैं यहां लिखने जा रहा हूं, आपके घर में उपयोग में आने वाले पदार्थ। जैसे आपके पास पानी है, चीनी है, आपके पास दूध है, रोटी है, कपड़ा है, इसी बहुत सारी चीजें हैं। जरूरत नहीं है सबके लिखने के लिए, बस बात को थोड़ा सा समझना है। तो हमारे पास पानी है, चीनी है, दूध है। हम लोग चाय बनाने नहीं जा रहे हैं, कुछ और बात है। यहां देखिए, जो पानी है इसके अगर अणुसूत्र लिखें तो आप जानते हैं H2O, और चीनी का अणुसूत्र जानते हैं C12H22OL। लेकिन अब दूध, रोटी और कपड़े के अणुसूत्र के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली नो केमिकल फॉर्मूला, से कोई केमिकल फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो फिर एक मन में सवाल चलेगा कि व्हाई, इसके तो है, इसके नहीं है, क्यों? तो ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड्स है, इसलिए इनके अणुसूत्र हैं और ये मिक्सचर हैं, मिश्रण कहते हैं। ये मिश्रण है और मिश्रण का किसी प्रकार का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, अतः इनके रासायनिक सूत्र नहीं है। तो बात को चैप्टर का सॉल्यूशन आ गया मिक्सचर पे। एक्चुअली सॉल्यूशन जो है ना, वो मिक्सचर ही है। तो जरा समझते हैं मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर के बारे में आप यही जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बिना रासायनिक अभिक्रिया किए जब मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, तो मिश्रण बनता है। तो आप समझ गए कि मिश्रण क्या है। When two or more than two substances mixed together without any chemical reaction in any proportion, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एक्चुअली मिश्रण जो होते हैं ना, उस दो प्रकार के होते हैं। जो मिक्सचर है, ये है दो प्रकार। देखो कर इसको इंग्लिश में कहते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, और इसको कहते हैं विषमांगी। आप अगर इसको एक उदाहरण के तौर पे समझे
तो क्या है समांगी मिश्रण? तो समांगी मिश्रण का डेफिनेशन है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म throughout mixture। और यहां पर क्या है कि जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी आर नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन एंड properties are not uniform। इसे एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं कि आपको किसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तब तक आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये हमने क्या किया, एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने पानी डाला, इसमें है पानी, हमने क्या किया बस और इसमें डाल दिया थोड़ा सा चीनी, ये मीठा हो गया। ये एक मिक्सचर है और ये मिक्सचर उसकी खासियत ये है, अगर इसको हमने अच्छी तरह से घोल दिया तो क्या चीनी की मात्रा कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें का पानी कहीं ज्यादा मीठा और कम मीठा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो चीनी जो है पानी में पूरी तरह से समान रूप से घुल गया। Such type of mixture are known as homogeneous mixture। ये है आपका homogeneous mixture। हिंदी में कहते हैं इसको समांगी मिश्रण। एक हम दूसरा उदाहरण लिया, हमने लिया पानी और इसी पानी में डाल दिया प्लस मिट्टी। तो क्या पानी और मिट्टी घुल जाएंगे? लेकिन क्या एकदम समान रूप से घुलेंगे? आपका अपना अनुभव कहता है कि मिट्टी धीरे धीरे आकर के पिंडी पे जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरह के मिश्रण जो होते हैं वो कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हो गया आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोगों को समझना है इसके बारे में, जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जो समांगी मिश्रण है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। तो हम लोग अब विलयन का डेफिनेशन देते हैं, और विलयन की जो डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन क्या है? तो मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होते हैं? तो 2, 4, 10 कंपोनेंट्स होते हैं, मिले होते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जो कंपोनेंट होते हैं विलयन के वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, केमिकली जो होते हैं वो आपस में विक्रियाशील नहीं होते। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of two or more than
टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। हिंदी में हम लोग कहेंगे विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसमें घटक आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, मिला देंगे, एक होमोजीनियस समांगी विलयन बन जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा। अगर वो घटक जो है कंपोनेंट्स है, जैसे आपने चीनी पानी लिया, ये मिट्टी लिया, अगर ये आपस में रिएक्शन न करें तो वहां पर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सॉल्यूशन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कंपोनेंट होते हैं, घटक कण होते हैं, उसकी जो साइज होती है वो 10 टू पावर -9 मीटर से छोटी होनी चाहिए। तो आप तो इसे नोट करें, तब तक कुछ और बातें मैं लिखते हैं। वही एक सिर्फ उदाहरण लिया, आपके पास इसमें पानी है प्लस चीनी है, ये विलयन हो गया। तो इस विलयन के बारे में दो तीन बातें। पहली बात ये कि जो घटक कण है, घटक कण कौन होगा, ये घटक कंपोनेंट्स। तो घटक कण का जो साइज होता है वो 10 के पावर -9 मीटर से छोटा होता है, घटक कणों का साइज। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है, इसके जो घटक कण है, जैसे चीनी पानी आपस में अपने मिला दिया, अब चाहते हैं चीनी अलग कर लो, तो कोशिश करें छान के अलग कर लूं, तो छानने से नहीं होगा। निथार के अलग कर लूं, निथारने से अलग नहीं होगा। अपकेंद्रण कर दूं तो अपकेंद्रण से भी अलग नहीं होगा। मतलब विलयन के जो घटक कण हैं उनको भौतिक प्रोसेस से, भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के घटकों को विधि द्वारा जैसे छानना, निखारना, अपकेंद्रण इसी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो जो आपके पास सॉल्यूशन है, विलयन है, उसके घटक कण बहुत छोटे, 10 टू पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं या उतना होंगे। और जो घटक कण है उसमें उनको आप चाहते हैं कि मैं भौतिक प्रोसेस से, भौतिक विधि से अलग कर दूं, जैसे छान कर, निखार कर, अपकेंद्रण करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो जिस विलयन में दो घटक होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक शब्द है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ, अभी आपके सामने यहां पर जैसे पानी है और चीनी है, इसमें कितने घटक कण हैं? दो घटक कण।
तो जिस विलयन में 2 घटक कण है बाइनरी सॉल्यूशन, अगर घटक कण 3 हो जाते तो ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग के सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब हुआ वह विलयन जिसमें केवल 2 घटक कण हो। अगर केवल 2 ही घटक कण हो तो उसको कहते हैं हम द्विअंगी विलयन। तो अब जब 2 घटक कण होते हैं तो उसमें से एक को कहते हैं विलायक और एक को कहते हैं विलेय। तो आपको जानना होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई जो विलयन है, सॉल्यूशन, ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से 2 पदार्थ हैं? तो ये हैं, बना रहेगा विलायक से, इसको कहते हैं हम लोग में सॉल्वेंट, और दूसरा विलेय मतलब सॉल्यूट। तो विलयन बने होते हैं विलायक और विलेय से। अब यह एक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए जानना हो गया कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो विलायक और विलेय को समझने के लिए हम लोग फिर जो है चित्र बना करके समझेंगे, तब तक आप इसे नोट करें। तो स्टूडेंट्स, हम समझने की कोशिश करते हैं कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। ये आपने पानी लिया, मान लीजिए कि 5 लीटर, और इसमें चीनी डाल दिया गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन क्या है? एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने चीनी लिया 5 केजी और पानी डाल दिया इसमें 100 ml, मान लीजिए कि पानी है। तो देखिए, ये दोनों ही सॉल्यूशन है। इस दोनों सॉल्यूशन में क्या खास बात है कि ये देखिए, पानी की मात्रा चीनी से ज्यादा है, तो यहां पर जो पानी है ये विलायक है, और चीनी कम है तो चीनी जो है ये विलेय है। यहां पर पानी कम है, मात्र 100 ml है, तो ये विलेय है, और चीनी क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये विलायक है। अगर इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को ध्यान में रखें और डेफिनेशन लिखें, तो विलायक किसे कहेंगे? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, की मात्रा से विलायक कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो विलायक है वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जो विलायक है वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। यह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी। दूसरा है विलेय। सॉल्यूट। तो विलेय का मतलब हुआ जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में है, वह पदार्थ जो
बिलियन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो। जो कम मात्रा में होगा, इसके बारे में भी आप वही कहेंगे कि जो विलेय, ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। यह ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर कोई बिलियन है, सॉल्यूशन है और उसमें जल है तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और बिना जल के भी बिलियन हो सकता है, उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वह बिलियन जिसमें जल होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर जल नहीं हुआ जिसमें जल नहीं होता है, बिना जल के भी संभव है, होता है, तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, बिलियन की अभी बात कर रहे थे कि जल जो हम लोग पीते हैं उसमें फ्लोराइड आयन होता है और वो जरूरी है। तो ये दो तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जो जल हम लोग पीते हैं, अगर उसमें फ्लोराइड आयन 1 ppm है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, ppm माने पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो जल में यदि फ्लोराइड आयन 1 ppm है तो उस दांत को जो है नष्ट होने से रोकता है। जल में यदि फ्लोराइड आयन, ध्यान दीजिएगा, 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन हो तो दांत को क्षय होने से रोकता है। अगर जल में फ्लोराइड आयन है कितना, 1 ppm, तो क्या करता है, तो दांत को क्षय होने से, नष्ट होने से रोकता है। यही बात अगर यही फ्लोराइड आयन 1 ppm से बढ़कर ये 1.5 ppm यदि जल में आयन कितनी हो जाए, 1.5 ppm, तो क्या होता है, तो दांत जो होते हैं ना उसका रंग पीला होने लगता है, वो टूटने लगता है। पीला होने लगता है और वो टूटने लगता है। अगर जल में इसकी मात्रा बढ़कर और ज्यादा हो गई 1.5 ppm से भी, तो जल जहरीला हो जाता है। की मात्रा और अधिक हो जाए
तो जल जहरीला हो जाता है। जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 ppm से भी अगर ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिएगा वह जल हानिकारक है, जहरीला हो रहा है। क्या आपको पता है चूहा मारने वाली दवा में सोडियम फ्लोराइड ही होता है। फ्लोराइड होता है। इसके बाद एक दो और महत्वपूर्ण बातें, जो ब्रास होता है ना, ब्रास, यह एक प्रकार का विलयन है। किस चीज का? कॉपर प्लस जिंक का। अगर इसी में कॉपर और जिंक में थोड़ा सा अगर आप निकेल मिला दें तो हो जाता है आपका जर्मन सिल्वर। कॉपर है, जिंक तो है ही, आपने क्या मिला दिया? निकेल मिला दिया। अगर आप कॉपर और टीन ले लें तो उसको ब्रोंज कहते हैं। कॉपर प्लस टीन, तो ये क्या चला गया? तो ये हो गया ब्रोंज हो गया। अब देखिए, इस तरह से हमने सीखा अभी कि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें दो या दो से ज्यादा घटक होंगे। और ध्यान रहे कि घटक आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में विक्रिया न करे, तो विलयन है। विलयन में जो घटक कम मात्रा में हो उसको विलेय कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में हो उसको विलायक कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जल है तो एक्वस सॉल्यूशन, नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। हमारे घर के आसपास, हमारे जीवन में ज्यादातर पदार्थ मिश्रण है, उसमें से अनेक पदार्थ जो है सॉल्यूशन है। जैसे अभी आपने कहा ब्रोंज है, ब्रास है, इस तरह से जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसमें भी फ्लोराइड आयन घुला हुआ है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी में अगर 1 ppm तक घुला हुआ है फ्लोराइड आयन तो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन 1 ppm से अगर वो ज्यादा हो गया, 1.5 ppm के आसपास तक, तो वो हो जाता है, दांत को नष्ट करने लगता है। अगर उससे और ज्यादा हो गया तो पानी हमारे लिए जहरीला हो जाता है। अब जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तब तक आप इसे नोट करें। अब स्टूडेंट्स, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विलयन मतलब सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। इसी तीनों अवस्था के आधार पे जो सॉल्यूशंस हैं वो भी 3 प्रकार के हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का क्या मतलब? सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वह विलयन, जिस विलयन का जो विलायक है जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि विलायक जो है वो लिक्विड रहे। गैस सॉल्यूशन का मतलब कि जो विलायक है वो गैस है। मतलब जो विलायक की अवस्था है, सॉल्वेंट की जो अवस्था है, उसके आधार पर इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो 3 प्रकार के हैं। एक में हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा कह सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, उसी तरह से तीसरा नाम दिया जा सकता है गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे, हमें थोड़ा समझने की कोशिश करना है। सॉलिड सॉल्यूशन
तो देखिए सॉल्यूशन में दो घटक तो होंगे ही ना, विलायक और विलेय। तो ये है विलायक यानी सॉल्वेंट, और ये विलेय सॉलिड, और ये हो गया सॉल्वेंट। तो अगर कोई सॉल्यूशन है और उसका विलायक सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या घुल सकता है, दूसरा चीज सॉलिड घुल सकता है, यहां पर घुल सकता है सॉलिड। इसमें क्या घुल सकता है, तो लिक्विड घुल सकता है। इसमें क्या घुल सकता है, तो गैस। तो देखिए ये सॉलिड में घुल गया कोई चीज, सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस। इसकी कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन। तो अभी आपने देखा जो ब्रास कहा, आपने ब्रास कहा, ब्रोंज कहा, ये सब के सब क्या है, तो सॉल्यूशन है। आपने ब्रास में देखा कि कॉपर और जो है जिंक आपस में मिले हुए हैं, तो कॉपर सॉलिड है और जो जिंक है वो भी क्या है, सॉलिड है। अगर हम लोग जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकेल है, तो कॉपर, जिंक और निकेल ये तीनों सॉलिड है, तो आपस में मिले हुए हैं। अगर हम लोग बात करें कि सॉलिड और लिक्विड का, तो सॉलिड जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे आपके पास सोडियम है, अगर उसमें मरकरी पारा डाल दिया तो जो अमलगम बना, उस अमलगम को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, तो सॉलिड है। जो लिक्विड है इन सॉलिड में, तो अमलगम एग्जांपल अगर बात करें, विथ Na, मरकरी और जो सोडियम है उनका जो विलयन हो गया, आपको सॉलिड लिक्विड का हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण। और गैस की बात करें अगर, तो जो प्लैटिनम धातु होता है, वो प्लैटिनम धातु में जाकर हाइड्रोजन गैस H2 प्लैटिनम में। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें क्या चीज है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जो विलायक वो लिक्विड होना चाहिए। तो एक लिक्विड में क्या घुल सकता है, तो सॉलिड घुल सकता है। क्या घुल सकता है, तो लिक्विड में लिक्विड घुल सकता है, और लिक्विड में गैस। ध्यान दीजिएगा ये विलायक है, तो विलायक अगर लिक्विड हो गया तो उसका नाम हो गया लिक्विड द्रव सॉल्यूशन। तो द्रव सॉल्यूशन किसको कहेंगे आप, जब द्रव में ठोस बोले तो भी द्रव सॉल्यूशन, द्रव में द्रव बोले तो भी द्रव सॉल्यूशन है, द्रव में गैस बोले तो भी उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव सॉल्यूशन। तो द्रव में ठोस का अभी आपने कहा कि जो पानी है उसमें आपने नमक डाल दिया, तो पानी ज्यादा मात्रा में, नमक थोड़ी सा, साल्ट इन वाटर। लिक्विड की बात करें तो आपके पास वाटर है, उसमें अल्कोहल मिला दिया आपने, अल्कोहल C2H5OH इन वाटर। जल में आपने क्या मिला दिया, तो अल्कोहल मिला दिया। गैस की बात करें तो O2 इन वाटर। तीसरा है गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन का जो विलायक क्या होगा, तो गैस होगा। और गैस में क्या घुल सकता है, तो सॉलिड घुल सकता है। गैस में क्या घुल सकता है, तो लिक्विड घुल सकता है, और गैस में गैस घुल सकता है। तो जब सॉलिड घुलेगा तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस है और कपूर जो होता है ठोस होता है, तो कैम्फर जो होता है मतलब कपूर वो नाइट्रोजन गैस में। इसके एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर में कपूर।
गैस में अगर लिक्विड की बात करें तो जो नमी होता है, नमी वो गैस में रहता है, ह्यूमिडिटी, dt इन एयर। और गैस गैस की बात करें तो O2 इन N2। तो इस प्रकार से हमने देखा जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो विलायक है वो सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपका जो विलायक है वो क्या है, तो लिक्विड है। और गैस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो आपका विलायक है वो गैस है। तो विलायक आप समझ चुके हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना जो इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन चैप्टर का वो, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज के वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए। हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।